जय हिंद दोस्तों। पिछले कल दोस्तों हमारे व्हाट्सएप नंबर पर एक कमेंट आया था। उन्होंने लिखा है कि एक्सटीरियर दीवारों में, बाहरी दीवारों में प्लास्टर का काम चल ही रहा है, मतलब उस पर भाड़ा लगा हुआ है। ठीक है, अब जब भाड़ा खुल जाएगा तो 3 मंजिला का उसका घर है, तो फिर दोबारा भाड़ा नहीं बना सकता। इसलिए वो चाहता है कि प्लास्टर जैसे ही खत्म होते जा रहा है हम लोग वॉल पुट्टी का काम करेंगे, वॉल पुट्टी खत्म कर देंगे एक साथ। तो क्या ये पॉसिबल है कि नहीं? मतलब दोस्तों आज का इस वीडियो बनाने का मेन मुद्दा है कि प्लास्टर हो जाने की बाद आप कितने दिन बाद दोस्तों आप अपने घर का पेंट का काम शुरू कर सकता है, ताकि आगे जाके आपको कुछ भी प्रॉब्लम ना हो। देखिए दोस्तों, हमारी भारत में दोस्तों खास करके रूरल एरिया में हमने देखा है कि पेंट करने की बाद दोस्तों लोग जल्दबाजी कर देता है कि भैया आज हमारा प्लास्टर खत्म हुआ है और हम लोग कितने दिन बाद पेंट का काम शुरू करें। देखिए दोस्तों, एक ऐसा पेंट है जो प्लास्टर हो जाने के अगले दिन बाद ही आप उस पेंट को कर सकता है। कौन सा वो पेंट है वो आगे बताएंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे कि पेंट करने का जो तरीका है, प्लास्टर करने की बाद किस किस पेंट को कब कब हमें तरीका से अप्लाई करना चाहिए। ठीक है, तो देखिए दोस्तों सबसे पहले वॉल पुट्टी के ऊपर आएंगे। ठीक है, वॉल पुट्टी हम अपनी घर पर कितने दिन बाद हम लोग अप्लाई पुट्टी को कर सकता है? क्या 10 दिन बाद अप्लाई कर सकता है, 15 दिन बाद, 1 महीना बाद, या 6 महीना, 1 साल बाद? वो सही प्रोसेस क्या है वॉल पुट्टी का? तो देखिए दोस्तों, मान लीजिए सपोज ये आपका प्लास्टर का दीवार है, इस पर आपने प्लास्टर इस पर कर दिया है। तो जो सही प्रोसेस होता है, प्लास्टर आपने किससे कराया दोस्तों? सीमेंट से। ठीक है, और सीमेंट किससे पकड़ बनता है? पानी से पकड़ बनता है। पानी का पहुंच अगर नहीं आएगा वॉल्स पर तो वो कभी भी पकड़ नहीं बनेगा। ये तो प्लास्टर हो जाने के बाद प्लास्टर को जी भर के कम से कम 7 से लेकर 10 दिन तराई करे, पानी का छिड़काव करे, पानी डाले प्लास्टर में। ये सही प्रोसेस है दोस्तों। कम से कम 7 से लेकर 10 दिन आपको क्यूरिंग करना ही है, तराई करना ही है। आप कहेंगे भैया इतने दिन हमें तराई क्यों करना है? तो देखिए इसका भी एक लॉजिक है। सपोज ये आपका प्लास्टर का दीवार है, हाँ, और इस दीवार पर आपने सिर्फ 1 या 2 दिन तराई किया है। करने के बाद आप चाहते हैं कि इस पर हम लोग वॉल पुट्टी का काम कर ही देंगे, जल्दबाजी है क्या करेंगे। तो शुरुआत में वॉल पुट्टी तो आपको अच्छा दिखेगा, लेकिन बीते दिनों के साथ साथ वो वॉल पुट्टी दम तोड़ देगा। पता है क्यों दम तोड़ देगा? क्योंकि जो आपका प्लास्टर का दीवार है वो अंदर ही अंदर दोस्तों प्यासा है, भूखा प्यासा बैठा है, क्योंकि उसको जी भर के पानी नहीं पिलाया गया है। और वो क्या करेगा? जो हम लोग वॉल पुट्टी करेंगे तो वॉल पुट्टी का तो एक रस होता है जो लिक्विड होता है। वॉल पुट्टी का पूरा रस प्लास्टर अपने अंदर खींचेगा, तराई समझ के, पानी समझ के खींच लेगा, क्योंकि वो बरसों से भूखा प्यासा है दोस्तों। उस पर अच्छे से प्रॉपर तरीके से तराई नहीं हुआ है तो प्लास्टर को ही अटैक कर लेगा सीधा। अगर आप लोग वॉल पुट्टी नहीं करेंगे, प्राइमर करेंगे तो प्राइमर को खा जाएगा। अगर पेंट करेंगे तो पेंट को ही अपने अंदर निकल जाएगा मतलब पेंट को रखेगा, लेकिन पेंट का पूरा रस खींचने के कारण पेंट को जल्दी से फेट कर देगा और पुट्टी को पापड़ी बन के निखार देगा सिर्फ 6 महीने का अंदर। तो ये हमने दोस्तों बता दिया कि प्लास्टर हो जाने के बाद कम से कम 7 से लेकर 10 दिन तराई करें, फिर आगे का प्रोसेस शुरू करें। अब सवाल है कि पुट्टी हमें कितने दिन करना सही रहेगा। देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अगर आप लोग आपकी घर पर जल्दबाजी है कि भैया हमें ज़्यादा दिन हमें रोकना, घर पर त्योहार है, शादी है या फिर कुछ भी है, लेकिन मिनिमम आपको 1 महीना रोकना ही पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, और वॉल पुट्टी की केस में अगर 6 महीना आप लोग रोक जाएंगे तो यकीन मानिए वॉल पुट्टी बहुत ही बेटर तरीका से वो काम कर जाएगा दोस्तों। उस पर कुछ भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा। पता है क्यों? मतलब आपका नया कंस्ट्रक्शन हुआ है, प्लास्टर हुआ है, और क्या होता है दोस्तों, खास करके घर पर जिस जगह पर क्रैक्स आना चाहिए वो क्रैक्स 1 महीना के अंदर प्लास्टर करने के बाद दिखाई देता है। अब 6 महीना बीत जाने के बाद जहां जहां आपका क्रैक्स है वो दिखाई देगा।
ठीक है, आप पुट्टी करने से पहले उस क्रैक्स को टारगेट करके आप लोग क्या करेंगे, पुट्टी को अप्लाई कर सकते हैं। फिर मान लीजिए आपने आज ही पुट्टी कराया है, पुट्टी करने के बाद धीरे धीरे वो 5-6 महीना बाद आपका क्रैक्स दिखाई दे रहा है दीवार पर, फिर आपने लग्जरी क्वालिटी का पेंट कर दिया है, तो उस क्रैक्स को आप रिपेयर कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होगा, फिर खर्चा ऊपर से और भी हो जाएगा। ठीक है, जिस पेंट को आपने अप्लाई किया है उसी कलर कोड को आपको फिर मंगवाना पड़ेगा। इसलिए पुट्टी का केस में अगर आपका जल्दबाजी नहीं है तो बिल्कुल भी रुक जाइए, एक अच्छा स्पेस दीजिए, कम से कम 4-5 महीना दोस्तों रुक जाइए। और जल्दबाजी है तो मिनिमम आप लोग 1 महीना आपको वेट करना ही होगा। किसकी केस में दोस्तों, जो आपका वॉल पुट्टी है। और खास करके दोस्तों एक्राइलिक वॉल पुट्टी तो आपको जल्दबाजी में करना ही नहीं है। हमेशा जितनी देर जाएगा, जितनी दिन जाएगा, वो वॉल पुट्टी का पकड़ और भी ज्यादा मजबूत होगा। तो ये वॉल पुट्टी को हम लोग एक साइड करेंगे। ठीक है, आप अगर मान लीजिए हम लोग दीवारों पर सीधे 2 कोट वॉल प्राइमर करेंगे और पेंट करेंगे, तो इस केस पर हमें क्या करना चाहिए। तो इस केस पर देखिए दोस्तों, प्लास्टर हो जाने के बाद मिनिमम आपने 7 दिन उसे अच्छे से तराई किया। अब जैसे ही आपका तराई खत्म हो जाएगा, फिर अगले 10 दिन तक उस दीवार को सुखाने में लगेगा। ठीक है, देखना कि अगर आपकी दीवार किसी किसी जगह पर गीला ना देखे, बस गीला को अगर मिट गया, दीवार पूरी तरह से सूख गया है, 15 से 20 दिन के अंदर आप लोग जो वॉल प्राइमर है उसको अपनी दीवार को अप्लाई कर सकता है। उस पर प्राइमर करके पेंट दोस्तों बिल्कुल भी कर सकता है, सिर्फ वॉल प्राइमर की केस में। पुट्टी को नहीं दोस्तों, पुट्टी तो अवॉइड करो, पुट्टी जितने लॉन्ग टाइम के लिए जाएगा वो होगा। लेकिन दोस्तों एक चीज, आप लोग जो सीमेंट बेस्ड पेंट होता है लाइक समोसम पेंट, व्हाइट सीमेंट, ये सब चीज को दोस्तों प्लास्टर हो जाने के बाद, मतलब प्लास्टर हो जाने के बाद दोस्तों जब 7 दिन खत्म हो गया, तराई से खत्म हो गया, खत्म होने के बाद अब सीधे जो व्हाइट सीमेंट होता है उसको आप लोग अप्लाई कर सकता है, क्योंकि व्हाइट सीमेंट को फिर 3 से 4 दिन पानी डालना होता है, तराई करना होता है। समोसा पेंट को भी दोस्तों तराई करना होता है। ठीक है, तो ये तरीका दोस्तों, आप चाहे आज ही आपका प्लास्टर, जैसे हमारे भाई बताया था कि आप चाहे तो अगले दिन ही व्हाइट सीमेंट को कर सकता है दोस्तों, लेकिन रिस्की होगा। और आप चाहते हैं कि भैया दोबारा फिर इसको हम लोग पेंट नहीं कर सकता है, अगर भारा खुल जाएगा तो इस केस पर हमने खुद कराया दोस्तों, आज ही हमने प्लास्टर करवाया है, करने के बाद कल ही उस पर व्हाइट सीमेंट करवाया है, लेकिन ठीक ठाक काम भी किया है। लेकिन तराई को आपको कम से कम व्हाइट सीमेंट में ज़्यादा दिन तक करना होगा। तो ये प्रोसेस को याद रखना और पेंट करना दोस्तों। कोई डाउट है तो हमारी व्हाट्सएप पर कमेंट करें या फिर हमारे वीडियो पर कमेंट करें, आपके सवाल का जवाब जरूर देंगे।